धारावाहिक की तरह हमें इसके साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी हमें शेयर किए जा रहे हैं और उसको हम लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। तो हमारा मिडिल जर्नी जो है वो है हमारा क्या, डी प्लान। डी प्लान में कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान जो आप देख रहे हैं, इस हम इसको ये कीजिए थोड़ा सा, ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक कंपनी का मार्केटिंग प्लान 24 पेज का बना हुआ है और मैं चाहूंगा इसको गूगल में उपलब्ध है, मुझे सर इसको डिस्प्ले कर दिए हैं। अगर नहीं आपके पास मिला है, ये मिल जाएगा, इसको प्रिंट करा लीजिए। इसको प्रिंट कराने से फायदा क्या होगा, इसको सिर्फ रखने के लिए नहीं, इसको डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट करना मतलब आत्मसात करना, ये हमारे दीपक जी की भाषा में है कि हमको इस प्लान को, वेरी गुड वेरी गुड, इस प्लान को सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ाना भी है। अपने टीम को, एक एक व्यक्ति को इसको आत्मसात करना है और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्लान को अपने सामने रखना पड़ेगा। इसमें प्रिंट कराने 24 पेज प्रिंट कराने में कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आज जो हम आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं वो क्या है, गो टू द बेसिक्स। ब्रांड एम्बेसडर लंबी यात्रा है, लंबा रेस है और जिसमें हम सभी लोग उसके क्या हैं, एक वॉलंटियर है, एक मतलब प्रोस्पेक्ट, वो मेरा लक्ष्य। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ शब्द में एक भी चाहूंगा, ये डॉक्टर नीलेश साहब का एक पेज का मार्केटिंग प्लान है, इसको 4 स्टेप में उन्होंने बताया है, इसको भी आप इंक्लूड कर लीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप देख रहे हैं हमारे हाथ में है, ये हर गुरुकुल के अभ्यर्थी के अपने रूम में होना चाहिए। एक पेज में हमारा क्राउन एम्बेसडर का सपना इसमें दिखाया गया है, स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी और पीएचडी तक का इसमें प्रोग्राम छिपा हुआ। इसको हमारे कुलदीप सर ने बहुत अच्छा ढंग से डिजाइन किए। इसमें जो 800 पीबी था उसको 1000 की 3000 में उसको कन्वर्ट करके इसको फिर से डिजाइन करके हमारे गुरुकुल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हमारे हाथ में आप देख रहे हैं। तो थैंक यू सर। गो टू द बेसिक्स, इसके लिए 10 स्टेप है और 10 स्टेप को हम लोग 30 मिनट्स में खत्म करना है। तो पहला है कि हमारा ड्रीम, 10 स्टेप को प्राप्त करने के लिए हमारा ड्रीम कैसा होना चाहिए। हमारा ड्रीम कैसा होना चाहिए, बड़ा ड्रीम होना चाहिए। कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, जब हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं, फील्ड पर मार्केट में जाते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं बहुत हम बिजी हैं, उनका ड्रीम नहीं है। अगर उनका कोई लक्ष्य होता, कोई ड्रीम होता, ये संजन सुनी बोलते। लोग को भी कहीं न कहीं उसी चक्र में तो नहीं पड़े हुए हैं, हमारा ड्रीम तो कहीं गया है, तो फिर से अपने ड्रीम को लिखें और अपने कमरे में वो चिपका दें या हैंग कर दें। और पिलर्स हैं, पहला अपलाइन, आप, प्लान और प्रोडक्ट। हमारा वर्क है, इंडिविजुअल का वर्क है, डेली मीट पीपुल, रोज लोगों से मिलना है, क्योंकि लोग जो है हमारे क्या है, हमारे रॉ मटेरियल है। जैसे एक इंजीनियर है, डॉक्टर है या कारपेंटर है या जो भी प्रोफेशनल है, उसका क्या होता है, टूल्स होता है, उसका रॉ मटेरियल होता है। तो इस बिजनेस में हमारा रॉ मटेरियल हमारा पीपुल है, लोग है, और हम क्या है, उस राह पर चलने वाले हैं। तो लोगों से मिलना हमारा दायित्व आता है, डेली मीट विद द पीपुल। और क्या करना है, दूसरा, गिव द प्रोडक्ट्स टू द पीपुल, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देना है, प्रोडक्ट देना है, हमारा दायित्व आता है। इसके लिए 10 कोर वैल्यूज बनाए गए, 10 कोर वैल्यूज। पहला कोर वैल्यू जो है, डिफाइन योर ड्रीम। हम अपने सपने को डिफाइन करें। वो सपने की बात हम नहीं कर रहे हैं जो रात में सोते हैं और कुछ जो हमारा दिमाग, मस्तिष्क जो दिन भर सोचता रहता है, वही दिमाग में
आना शुरू होता है, किसी को याद रह जाता है, किसी को याद नहीं रहता है। तो रात में सोने के समय जो हम सपना देखते हैं, उस सपने की बात हम नहीं कर रहे हैं, उस सपने की बात कर रहे हैं जिसको हम विवाह स्वप्न बोलते हैं, दिन में भी देख सकते हैं। तो वो सपना है हमारा डी एक्शन में ब्रांड एम्बेसडर बनना। तो इस ड्रीम को हम अपने डायरी में, अपने फ्रंट जहां पर बैठते हैं, जो हमारा होम ऑफिस है, जो हमारा रिएक्शन का रिएक्शन होम स्टॉप, वहां पर चिपका देना है। ये रिटन होना चाहिए। रिटन होने से क्या होगा, हम हमेशा संकल्पित रहेंगे कि हमने लिख के अपने सपने को, अपने ड्रीम को रखा है, और उसके बीच बीच में हमको रिवाइव करना है, देखते रहना है जिस राह पर हम चल रहे हैं, हम उस राह में कहां तक पहुंच पाए हैं। ये हमारी ड्यूटी है। अगर हम नकारात्मक व्यक्तियों के साथ बैठते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, हम नकारात्मक हो जाते हैं। अगर हम सकारात्मक व्यक्तियों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, हम भी सकारात्मक हो जाते हैं। तो ऑलवेज स्टार्ट विथ प्रॉपर टारगेट्स। जैसे ये जो हमारा प्लान है, ये हमारे प्लान को 4 भागों में बांटा गया है: स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी। इन 4 भागों का प्लान को भी अपने रूम में लिख के रखना है, ताकि हम हर दिन उसको देख सकें। आसान होता नहीं है, कहना आसान होते नहीं है, और मुश्किल करते नहीं है। ये सच है। क्यों सच है? हमको बड़ा को छोटा करना है। बड़ा ड्रीम हमारा प्रॉब्लम बेसर का है, उसको छोटा करके स्टेप बाय स्टेप को प्राप्त करना है। सिर्फ ड्रीम आपका नहीं, आपके पूरे परिवार का है। इसीलिए कंपनी ने क्यों कहा, पहले यूज कीजिए खुद जो प्रोस्पेक्ट है, और अपने परिवार के जितने सदस्य हैं उनको भी यूजर बनाइए हर प्रोडक्ट का। और दूसरा कहते हैं परिवार के सभी सदस्यों को इस ड्रीम से अवगत कराना है, और एक ड्रीम टाइम लाइन बनाना है उसमें, कि आपको ये ड्रीम को कब तक पूरा करना है, डेट भी उसमें लिखना है। जैसे हम लोग एक कंट्री के जो कोरोना सेवर बने हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम था उसका, नादिरा। नादिरा, उन्होंने 3 साल का ड्रीम बनाया, 2.5 साल में ही पूरा कर लिया। तो उस तरह से हमको रिटर्न होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक साल में 3-3 महीने का ड्रीम बनाते हैं, 3 चौक 12, 3 + 3 + 3, एक 1 मंथ का होगा। तो इसी तरह से लोग को सिस्टम में दिया। पहले 1000 पीवी करते थे, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, 3000 पीवी कर रहे हैं, उसके बाद 5000, उसके बाद 10,000, तेरू वाले तो 20,000 पीवी करते हैं। तो हमको भी इस तरह से अपने ड्रीम में इसको शामिल करना है, स्टेप बाय स्टेप शामिल करना है। स्टेप बाय स्टेप हमको इसको शामिल करना है। ये अभी हम 30,000 पीवी कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा स्टेप 5000 पीवी होगा। और सबसे बड़ा ड्रीम हमारा है कि 20,000 पीवी का मतलब होता है हमारे टीम में नए से नए लोग ज्यादा ज्वाइन करें। जब ज्यादा ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, तो हमारा पीवी का वॉल्यूम बढ़ेगा। हम लोग जब अपने से हमारे बीच सकाम थे, हमेशा बोला करते 6 अंकों में इनकम, 7 अंकों में पीवी। तो 6 अंकों में इनकम और 7 अंकों में पीवी तभी होगा जब 20,000 पीवी हमको होगा। उसके लिए 20 लोगों को होना बहुत जरूरी है। क्यों? कि हमारा लक्ष्य क्या है, ब्रांड एम्बेसडर 20 टारगेट। तो 20,000 पीवी होने से हमारा जो वॉल्यूम है, पीवी का वॉल्यूम बढ़ेगा। पीवी का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से हमारा इनकम बढ़ेगा। सीधी सी बात है। सपना ऐसा हो, रोंगटे खड़े हो जाए। मैं जो आपके सामने रख रहा हूं, ये कंपनी का मिशन रख रहा हूं, मेरा मिशन नहीं। इसको बहुत अच्छे ढंग से लीडर ने समझाया। किसी चीज को अगर लक्ष्य में शामिल करते हैं, और लक्ष्य में शामिल कर करके और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें आसानी से उसमें सफलता मिलती है। स्टेप नंबर 2, दूसरा स्टेप, इन्होंने 4 चीजों को रखा। प्रतिदिन आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। हमारे पास जो किताबें हैं, आपके घर में, सबके घर में किताबें हैं, उसको आधा घंटा रोज पढ़ें, सुबह शाम रोज पढ़ें। कोई भी सीडी, कोई भी यूट्यूब में वीडियो हम जरूर देखें। मीटिंग जो हम लोग अटेंड कर रहे हैं, जितने लोग हमारे गुरु भाई बैठे हुए हैं, इस तरह से एक दिन में मीटिंग मिस नहीं होना चाहिए।
और जो इवेंट्स हो रहे हैं, इवेंट्स में शामिल होना। जैसे अभी हमारे बहुत मित्र गोवा जा रहे हैं, है ना, वो जाने का मौका मिला, वो गोवा जा रहे हैं, तो जरूर जाए, इस तरह का मौका मिले। ये 4 काम दूसरा स्टेप में हम सबों को करना है। मीटिंग लेना जरूरी है। किस तरह का मीटिंग? 1-to-1 मीटिंग। कोई जरूरी नहीं है कि बड़ी मीटिंग होना चाहिए। ग्रुप मीटिंग, किसी व्यक्ति के यहाँ जाकर के बैठ करके, या अपने परिवार में, अपने घर में ही किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को बुला करके उसके साथ जो हम अपना माई होम माई शॉप जिसको बनाया है, वहां पर बैठ करके डिस्कस करना, उसके साथ चाय पीना है। तो 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, बिग मीटिंग, सेमिनार और इवेंट्स, ये सारी चीज एक्टिविटी सेकंड स्टेप में करना है। सोच जब हमारी बड़ी है, जब हमारा सोच नेशनल है, इंटरनेशनल है, तो बड़ा होना स्वाभाविक है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण धीरू भाई को देखिए। एक साधारण व्यक्ति थे, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते थे, हमारे परिवार। गौतम अदानी, वो भी क्या थे? एक सिंपल थे। बिल गेट लीजिए, वॉरेन बफेट लीजिए, एलन मस्क लीजिए, जितने लोगों का मैंने नाम लिया जो उस ऊंचाई को प्राप्त किए हैं, एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बने हैं। लेकिन उनके अंदर जो संकल्प था, वो संकल्प की शक्ति बहुत महान थी। तीसरा स्टेप है 100% प्रोडक्ट का यूजर बने। ये 100% प्रोडक्ट के यूजर कंपनी के दिमाग में क्यों आने लगे? पहले तो नहीं बोलते थे। जैसे जैसे प्रोडक्ट लॉन्च होते जा रहा है, तो हमारा विजन और मिशन भी चेंज होते जा रहा है। इस प्रोडक्ट को हमें अपने प्रोस्पेक्ट के बीच में शेयर करना है। माई होम माई शॉप इसीलिए बनाया गया कि आज जितने कंज्यूमर हैं, उस कंज्यूमर को स्मार्ट कंज्यूमर बनाना है, उनके माइंड सेट को चेंज करना है। छोटी सी बात, एक प्रोस्पेक्ट के साथ मैं हल्दी के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने बहुत हमारे अच्छे मतलब प्रोस्पेक्ट हैं, भी बने हुए हैं। उन्होंने बोला, शर्मा जी आपकी हल्दी 4 गुना महंगी है, ये तो हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो मैं शांत होकर के उनको देखते रहा, कि स्टडी किया, फिर स्टडी किया, फिर शांत हो गए। हम कहते देखिए, जब आपको कोई डॉक्टर डायग्नोसिस कर दे और डायग्नोसिस करके कहे कि भाई आपको सीटी स्कैन कराना है, एंजियोग्राफी कराना है, या ऐसा टेस्ट कराना है जो आपके अंदर किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन उन्होंने देखा हो, उसमें 4 लाख खर्च है, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। क्यों? आपको जीवन का डर है। यहाँ हमारा उद्देश्य डराना नहीं, आपको नहीं है। हमारा डराना उद्देश्य नहीं है। एक्शन में अपने बीच लाए हैं कंपनी की दावा है कि आप अपने परचेज किए हुए प्रोडक्ट को हमें रिटर्न कर सकते हैं, अगर आपको के ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा भी संदेह आता हो। लेकिन हमारे इस जर्नी में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो प्रोडक्ट को कहा हो कि आपका प्रोडक्ट हमें अच्छा नहीं लगा, इसको वापस ले लीजिए। क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, जिसके कारण प्रोडक्ट आज तक वापस नहीं किया। तो ये कंपनी की विशेषता है, हमारे प्रोडक्ट की विशेषता है, जिसके कारण ये हमारा प्रोडक्ट एक बार यूज कर लेने के बाद वह प्रोडक्ट के दीवाने हो जाते हैं। एक बार जरूर कह सकता है आपका प्रोडक्ट महंगे जरूर है, लेकिन क्वालिटी में आज तक किसी ने अंगुली नहीं उठाया और किसी की हिम्मत आज तक नहीं हुई। सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हम लोग रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, उसके अंदर की गहराई को जानते हैं। हमारी बराबरी के किसी भी क्षेत्र में नहीं, क्योंकि ड्रैगन 1-1-1 मार्केट 2 कंसेप्ट डॉक्टर लिम ने जो लाया है, इसके आधार पर हम नंबर 1 थे, हैं और रहें। क्योंकि क्वालिटी हमारा मिशन है, विजन है। चौथा स्टेप है कि प्रिपेयर लिस्ट अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ फ्रेंड्स, FRIENDS। हम फ्रेंड्स मतलब पहला F मतलब फ्रेंड्स, R मतलब रिलेटिव, I माने इंस्टीट्यूशंस, N माने नेबर, D माने डॉक्टर्स और S मतलब स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स को भी साधारण नहीं समझे, स्ट्रेंजर में भी हमारा एक बड़ा लीडर छिपा हुआ है, तो आज तक हम नहीं जानते थे। हो सकता है कि हमारे इस रास्ते पर चल करके हमारे रिएक्शन में कौन एम्बेसडर बन सके,
ये फोर्थ स्टेप हुआ। आप अपना टेस्ट का रजिस्टर हमेशा खुला रखिए, एक छोटी डायरी पैकेट में हमेशा होना चाहिए। जहां कोई व्यक्ति मिलता है उसका नाम लिख करके उसका मोबाइल नंबर जरूर अपने पास रख लीजिए। पांचवा है इनवाइट। इनवाइट करना, इनवाइट करने का कई तरीका है। फोन कॉल भी इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन इनवाइट के ऊपर अगर यदि तो गहराई से देखा जाए तो इन्विटेशन में हम लोग कहाँ गलती करते हैं। हम पूरे गैरोडर्मा पूरे डिएक्शन के इतिहास को समझाने लगते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट इन्विटेशन, जितना शॉर्ट एंड स्वीट होगा उसका इम्पैक्ट उसके दिमाग पर उतना पड़ेगा। उसके बाद क्या होना चाहिए, हमको अपने घर में इन्वाइट करना है, उसको बुलाना है चाय के ऊपर, और उसको एक ऐसी चीज के बारे में उनसे समय लेना है। वो उनका आधा घंटा का या एक घंटा जितना वो दे सकते हैं समय, उसके बाद तो बैठ करके उसके ऊपर चर्चा करना है। और तब छठा स्टेप होता है शो द प्लान। वो हमारा प्लान जो है उसको शो करना है। तो प्लान शो कैसा होना चाहिए, विद एक्शन होना चाहिए। यू आर बिल्डिंग ए लीडर। हम नेतृत्वकर्ता का निर्माण कर रहे हैं, हम लीडर का निर्माण कर रहे हैं। तो हमको लीडरशिप, अपने लीडरशिप को नहीं भूलना चाहिए। हमको बेनिफिट्स ऑफ द प्लान और इसका आने वाले समय में हमारा क्या फ्यूचर होगा उसके बारे में, प्रोडक्ट के सिस्टम के बारे में, एजुकेशन के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। सातवां पॉइंट है गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड मतलब होता है कि प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में और कंपनी का एजुकेशन इसके बारे में एक एक बारीकों को समझाना, इसके डेप्थ और ब्रेड्थ। कंपनी का जो प्लान है, अभी हम लोग जब कल चर्चा करेंगे कंपनी के प्लान के बारे में, तो इसमें दो भागों में बटा हुआ, डेप्थ इसका ब्रेड्थ। कहते हैं मार्केटिंग प्लान में अगर डेप्थ और ब्रेड्थ के बीच में बैलेंसिंग होगा तभी हमारा बिजनेस बैलेंस होगा। नहीं तो हमारे एक लेग में 40 डायमंड है और दूसरा लेग ब्लैक 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 खाली है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने मार्केटिंग प्लान के इस गहराई को नहीं समझा, अपने टीम को इस तरह से एडजस्ट नहीं कर सका। इसलिए हमको डेप्थ पे भी ध्यान देना है और ब्रेड्थ पे भी ध्यान देना है। इस मार्केटिंग प्लान की यही ब्यूटी है, विशेषता है। अगला है कलेक्टिंग विद द टाइम। अब ये फोर्थ स्टेप, आठवां स्टेप कहते हैं कनेक्टिंग विद अपलाइन। हमेशा अपने अपलाइन के साथ जो हमारा क्रेडिटर है उसके साथ इंस्ट्रक्शन हमेशा मिला है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे एंशिएंट टाइम के हैं एकलव्य। एकलव्य के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, एकलव्य और द्रोणाचार्य। मैं थोड़ी सी कहानी इसके बारे में आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं एकलव्य चाहते थे कि हम द्रोणाचार्य से सीखें, लेकिन द्रोणाचार्य जी संकल्पित थे कि हम अर्जुन को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। और अर्जुन को नंबर 1 बनाने के लिए एकलव्य को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तुम हमारे यहाँ नहीं सीख सकते। तो एकलव्य ने सोचा कि हमारा गुरु होगा तो द्रोणाचार्य ही होगा। उन्होंने मिट्टी की प्रतिमा बना करके और उससे सीखना शुरू कर दिया। और सीखते 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 क्या हुआ, जब उसको हासिल हुआ तो द्रोणाचार्य के जहां पर पांडवों को शिक्षा दे रहे थे वहां का एक कुत्ता किसी तरह भटकता हुआ है एकलव्य के उस आश्रम में पहुंच गया। उन्होंने देखा ये तो द्रोणाचार्य का कुत्ता है। तो उन्होंने धनुष विद्या जानते थे एकलव्य ने ऐसा धनुष का इस्तेमाल किया कि कुत्ते का मुख बिना घायल हुए बंद हो गया। जब बंद मुख से कुत्ता जब पहुंचा द्रोणाचार्य के पास तो द्रोणाचार्य को समझने में देर नहीं लगी, ये विद्या मेरे अलावा कोई नहीं जानता है, ये कहां से सीखा।
और उसके पीछे पीछे गया, पता चला एकलव्य, देखा एकलव्य उनका अभ्यास कर रहे हैं। गुरुदेव को नमन किया, बोला कि ये शिक्षा तुमने कहाँ से सीखी, कहाँ से सीखा? तो गुरु दक्षिणा लाओ। गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा मांग लिया। तो यहाँ पर कहने का मेरा मतलब ये था कि गुरु और शिष्य के बीच संबंध कैसा होना चाहिए, एक महान संबंध होना चाहिए। अपलाइन और डाउनलाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, डाउनलाइन कभी नहीं बोलना है, इसको लाइफ लाइन बोलना है। क्यों? वही हमारे इस मिशन को पूरा करा सकता है, ब्राउन एम्बेसडर की ऊंचाई तक ले जा सकता है। तो क्लब के जाप को भी नहीं भूलना है और द्रोणाचार्य की उस कला को भी नहीं भूलना है। कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं हो सकता है, और कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के लिए भी अलग नहीं हो सकता है। और यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसा कि मैंने लंबे रिएक्शन के 20 वर्षों के दरमियान मैंने जाना सुना कि हमारे बीच के अपने ही लोग कभी कभी अपनों से दूर होना शुरू कर देते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं अकेले इस चीज को कर लूंगा। तो उन्हें एकलव्य और द्रोणाचार्य की इस घटना को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर यदि एकलव्य द्रोणाचार्य का सहारा नहीं लेता तो आज अर्जुन को जब याद किया जाता है, एकलव्य को भी याद किया जाता है। क्यों? ये गुरु शिष्य की परंपरा है, जिसके कारण आज एकलव्य के रूप में जाने जाते हैं और अर्जुन के रूप में जाने जाते हैं। तो अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता बहुत गहरा है, इसको हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और कंटिन्यूअस रेगुलर इंटरेक्शन अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में हमेशा होना चाहिए। कभी भी आपका अपलाइन नहीं कर सकता है, ये हमेशा गांठ बांध करके अपने दिमाग में रख दिया जाए। वो हमारे क्या है, मार्गदर्शक हैं। हमारे लिए हमारी सफलता, उसकी सफलता हमारी सफलता, दोनों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। अगला है हमारा सबसे बड़ा चीज है, 9वां स्टेज, अकाउंटेबिलिटी। हम लोग अकाउंटेबिलिटी भूल जाते हैं, अंधी दौड़ में चलते जाते हैं। एक छोटा सा व्यापारी उनसे जाके पूछिए कि वो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों का अकाउंट रखता है, और साल के अंत में जिस दिन दिवाली आती है उस दिन हिसाब की आप किताब करते हैं कि हमने कितना प्राप्त किया, कितना नुकसान किया, और उसके बाद उसी दिन इससे नया रजिस्टर ओपन करते हैं। लोगों को भी अकाउंटेबल होना चाहिए, अपने रजिस्टर को मेंटेन करना चाहिए कि प्रतिदिन हमारा कितना काम हो रहा है। और कुछ अकाउंटेबल रजिस्टर से हमको फायदा क्या होगा, बड़ी अब फोकस 20,000 पीजीपीवी का मतलब क्या है? 20,000 पीजीपीवी का मतलब होता है कि हम अपने अकाउंट को चेक करें, कौन कौन प्रोस्पेक्ट हमारे 20,000 पीवी को टच कर रहा है। तो टच कर रहा है उसको ज्यादा हेल्प करना, उसको ज्यादा सपोर्ट करना, या कहीं कमी बेसी है तो उसको मोटिवेट करना, उसको सपोर्ट करना है। ये हमारे अपलाइन का गुरु होने के नाते हमारा जिम्मेदारी बन जाती है। अगर हम इस सिस्टम को, कंपनी के बनाए हुए सिस्टम को, पीपीवी या प्लस बीजीपीवी दोनों को 20 लाइन में मेंटेन करेंगे, तो अगर इसका कैलकुलेशन करके देखें तो बिलियनियर तो छोटी चीज है साहब, बिलियनियर से भी ज्यादा इसमें फायदा मिल सकता है। बशर्ते तो क्या करना चाहिए कि अपने डाउनलाइन एप्रोप्रिएट सिस्टम को चलाना है, उसके लिए ट्रेनिंग देना है, उसके ग्रोथ के लिए हमेशा लगे रहना है। और आखिरी जो है आखिरी स्टेप है, सबसे 10वां स्टेप जिसको बोलते हैं, लर्नेबल और यूजेबल होना चाहिए और डुप्लीकेबल। 3 बातों को मेंटेन किया है, लर्नेबल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए और डुप्लीकेबल। जब हम सीखेंगे तभी तो सिखाएंगे। तो जिस तरह से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से पैसा इकट्ठा करके लोग साधारण से असाधारण बन जाते हैं, उसी तरह से ज्ञान का जो समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है, छोटे से अगर हम लोग अभी आज चर्चा कर रहे हैं
ये 10 स्टेप्स के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस 10 स्टेप्स के चर्चा के दरमियान हम लोग आज जो सीखे, इस सीखने को अगर यदि हमारे पास अभी 10 पॉइंट्स के अगर कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देना चाहता हूँ 10 पॉइंट्स को आप लोगों के बीच में जो रखा कि सिस्टम फॉर सक्सेस, यानी कि ये जो बेसिक्स है ब्रांड एम्बेसडर बनने का, इस बेसिक्स में 10 पॉइंट आए हैं। 10 पॉइंट में पहला क्या है? पहला पॉइंट आता है फर्स्ट 4 पिलर। अपलाइन का के साथ 4 पिलर है, आप हैं, आपका प्लान है, आपका प्रोडक्ट, अपलाइन, ये 4 पिलर है, 4 खंबे हैं। तो आपको अपने अपलाइन के साथ, अपने प्लान के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन है। अगर कोऑर्डिनेशन है 10 4 स्टेप्स जिसका हम नाम लेते हैं, पहला है ड्रीम। पहला है ड्रीम। अगर आपके पास कॉपी कलम है तो जरूर लिख लीजिए। 10 पॉइंट है सर। पहला पॉइंट है ड्रीम। ड्रीम के बारे में आप सभी लोग सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। पहला पॉइंट हो गया ड्रीम। दूसरा पॉइंट है आपका, जब ड्रीम आपका लिस्ट बना लेते हैं तो दूसरा पॉइंट है हमारा के साथ साथ कि अपने पूरे परिवार को टीम में शामिल करना, और इनको शामिल करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया? अपने परिवार का, अपने घर का, पूरे का लिस्ट बना करके और उसको 4 भाग में बांट दिए, 3 बन करके, है ना? यानी कि 1 ईयर का, 2 ईयर का, जितना आपका ड्रीम बड़ा है या संकल्प बड़ा है, उसी के अनुसार टाइम को डिवाइड कर दिए। दूसरा होता है स्टेप 2, दूसरा स्टेप स्टडी करना। इसके द्वारा बाय बुक, बाय सीडी, बाय मीटिंग, बाय इवेंट्स। दूसरा पॉइंट में नॉलेज में पॉइंट को जोड़ दी, जूम, दूसरा मीटिंग, चौथा इवेंट। पॉइंट में 4 काम करना। तीसरा पॉइंट है 100% प्रोडक्ट का यूजर। ये बहुत जरूरी है। तीसरा स्टेप ब्रांड एम्बेसडर बनने का तीसरा बेसिक्स है 100% प्रोडक्ट का यूजर होना चाहिए। 100% बाय होम, बाय शॉप, इसी कॉन्सेप्ट पर तीसरे पॉइंट के ऊपर इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है कंपनी ने। क्यों ऐसा बनाया? जो प्रोडक्ट हम लाते हैं, जैसे राजेंद्र सर ने क्या किया, सबसे पहला काम किया, उन्होंने तुरंत फोटोग्राफ खींच करके और अपने फिगर के साथ डिस्प्ले कर दिया। हम लोग खुश हो गए और उसी दिन आकर के मैंने भी अपना प्रोडक्ट को सजाया, सिंह साहब ने भी सजाया। तीसरा स्टेप है। और चौथा स्टेप क्या है? लिस्ट बनाना। लिस्ट के लिए सबसे सरल आसान तरीका है फ्रेंड्स के आधार पर आप लिस्ट बना सकते हैं। ये चौथा स्टेप होगा। 5वां स्टेप क्या है? 5वां स्टेप है इनवाइट एंड कंटेंट्स। इसे करना है जैसे हम किसी चीज को आमंत्रित करते हैं, डायरेक्ट नहीं, हम आमंत्रित करते हैं, फोन करते हैं या चाय के ऊपर किसी को बुलाते हैं, और उसके बाद इस गहरी चीज के बारे में, इसीलिए हम ऑफिस में हम सबको इसलिए बताया गया, जब चाय पर हमारे घर आएंगे तो जरूर देखें इतना प्रोडक्ट क्या है। होम का शॉप है, ये का सारे प्रोडक्ट देखेंगे तो उसके बारे में बहुत सारी चीज पूछने की इच्छा होगी, ये क्या है, तो प्रोडक्ट का प्रमोशन वहीं शुरू हो जाता है। तो इनवाइट एंड कंटेंट्स ये हमको अपने घर में रखना है, होम ऑफिस। 6वां पॉइंट है शो द प्लान। शो द प्लान में जो मैं आपके सामने चार्ट को रखा, ये डॉक्टर नीलेशा का चार्ट है, बहुत बढ़िया चार्ट है, इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। 7वां पॉइंट है गेट स्टार्टेड। कर दीजिए, गेट स्टार्टेड मतलब शुरू कर देना चाहिए। इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, एजुकेशन के बारे में बताना। ये आपका 7वां स्टेप हो गया। 8वां स्टेप हो गया कनेक्टिंग विद द अपलाइन। अपलाइन और डाउनलाइन, लाइफलाइन जिसको कहते हैं, दोनों के बीच में जुड़ाव। तो ऐसा संबंध बनाना चाहिए, भूल जाना चाहिए सारे पीछे की शिकायत को, और दोनों मिलकर के एक क्लब और द्रोणाचार्य, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। लेकिन अगर अर्जुन को याद किया जाएगा, क्लब को भी याद किया जाएगा, द्रोणाचार्य को याद किया जाएगा। एक दिन प्रश्न किया इससे द्रोणाचार्य से, आपने एकलव्य के अंगूठे को क्यों मार दिया? ये आपने अच्छा नहीं किया। एकलव्य ने क्या जवाब दिया? द्रोणाचार्य ने क्या जवाब दिया?
द्रोणाचार्य ने जवाब दिया, मैं जानता था। ये तो एक दूसरे के साथ अन्याय किया, तो अन्याय मिट गया, क्योंकि द्रोणाचार्य को मालूम था उपलब्ध की बराबरी अर्जुन नहीं कर सकता है। तो हमारे बीच में भी शिष्य का संबंध, अपलाइन और डाउनलाइन का संबंध, मतभेद को मिटा करके एकलव्य और द्रोणाचार्य का संबंध निभाना चाहिए। नामा स्टेप है कॉन्टिग्यूटी, हर चीज में हिसाब किताब रखें, अपने हमारा आज से ही एक अलग से रजिस्टर बनाए और अकाउंटेबिलिटी का ख्याल रखें। और आखिरी 10वां है सीखना कभी बंद नहीं करें। सीखना लर्निंग स्टॉप। जब हम लर्निंग करेंगे तभी टीच कर सकेंगे, और जब टीच करेंगे तो हमको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, लोगों से शेयर करना पड़ेगा। ये जो एक्शन है, सबसे ज्यादा एक्शन महान होता है। शब्द तो हवा की चीज है, हो जाना चाहिए, लेकिन अगर हम शब्द को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ताकतवर बन जाता है। और हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति में तो हमने आज क्या किया, संकल्प किया कि हमको कमिटमेंट देना है। कमिटमेंट क्या देना है? फर्स्ट डिलीवरी हमने देखा, राजदर्शन ने जो सर्कल दिया, मैं करके फोटोग्राफ में डाला। हमारे गुरुकुल में राजदर्शन सर नंबर 1 है, इसके 80 साल डाले हैं और मैं अभी तक डाला हूँ, लेकिन मैं 1 तारीख को जीवित कर दिया। ये कमिटमेंट गुरुकुल का होना चाहिए। 1 तारीख को जो हम जीवित करते हैं उस विधि को हम गुरुकुल में, ताकि हमारा अनुकरण लोगों में मोटिवेशन के लिए, प्रेरणा के लिए लोग आगे बढ़े। इस तरह से मैं अपनी वाणी को बयान देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।